नमस्ते दोस्तों। यह कहानी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव की है। सुबह का समय था। आसमान में हल्की सुनहरी धूप फैल चुकी थी और खेतों पर ओस की बूंदें अब भी मोतियों की तरह चमक रही थीं। गांव की कच्ची गलियों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं और लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी, जहां एक गरीब परिवार रहता था। उस झोपड़ी में रहने वाली लड़की का नाम गौरी था। गौरी की उम्र लगभग 22 वर्ष थी। उसका चेहरा बेहद मासूम था। आंखों में आत्मविश्वास और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम था। उसके कपड़े साधारण थे, पैरों में पुरानी चप्पल थी, लेकिन उसके संस्कार और उसकी मुस्कान किसी अमीर से अमीर इंसान से भी कहीं अधिक कीमती थे। गौरी के पिता का कई साल पहले बीमारी के कारण निधन हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी बूढ़ी माँ और उसी के कंधों पर आ गई थी। उनकी थोड़ी सी जमीन भी कर्ज के कारण बिक चुकी थी। अब घर चलाने के लिए गौरी कभी खेतों में मजदूरी करती, कभी लोगों के घरों में काम करती और कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेच देती। गरीबी ने उसके जीवन में बहुत दुख दिए थे, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान का साथ नहीं छोड़ा। उस दिन भी रोज की तरह गौरी सिर पर मिट्टी का बड़ा सा मटका रखकर गांव के पुराने कुएं से पानी भरकर वापस घर लौट रही थी। रास्ता उबड़-खाबड़ था, फिर भी वह बड़े संतुलन से धीरे धीरे चल रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद अब भी बाकी थी। उसी समय दूसरी ओर से एक चमचमाती काली लग्जरी कार गांव में दाखिल हुई। गांव के बच्चों ने पहली बार इतनी महंगी कार देखी थी। सभी बच्चे कार के पीछे दौड़ने लगे। कार के अंदर बैठा था शहर का मशहूर उद्योगपति परिवार का इकलौता बेटा अभय। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह पहली बार अपने दादा की पुश्तैनी जमीन देखने गांव आया था। अभय ने शहर में हर तरह की चमक दमक देखी थी, लेकिन गांव की सादगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। तभी उसकी नजर सड़क पर सिर पर मटका लिए धीरे धीरे चलती हुई गौरी पर पड़ी। धूप की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। बिना किसी बनावट के उसकी सादगी और मासूमियत देखकर अभय कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसने ड्राइवर से धीरे से कहा, गाड़ी रोकिए। गाड़ी रुक गई। गौरी बिना किसी की ओर देखे अपने रास्ते पर चलती रही। तभी सामने रास्ते में एक छोटा बच्चा गिर पड़ा। गौरी ने तुरंत मटका नीचे रखा, बच्चे को उठाया, उसके कपड़ों की धूल साफ की और प्यार से उसे चुप कराया। यह दृश्य देखकर अभय के चेहरे पर अनजानी मुस्कान आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके दिल में होती है। अभय कार से उतरकर कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसका मैनेजर बोला, सर, हमें देर हो रही है। अभय ने फिर एक बार गौरी की ओर देखा। गौरी ने एक पल के लिए उसकी तरफ नजर उठाई, फिर बिना कुछ कहे अपना मटका सिर पर रखा और अपने घर की ओर चल दी। उसे नहीं पता था कि कोई उसे इतनी देर से देख रहा था। अभय पूरे रास्ते उसी के बारे में सोचता रहा। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। सिर पर मटका, चेहरे पर सादगी और आंखों में आत्मसम्मान। उसने अपने दादा से उस लड़की के बारे में पूछना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। उधर गौरी अपने घर पहुंची तो उसकी माँ तेज बुखार में तप रही थी। गौरी ने जल्दी से पानी रखा, माँ को दवा दी और उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखने लगी। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मेरी चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। गौरी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। घर में खाने के लिए मुश्किल से थोड़ा सा आटा बचा था। अगले दिन काम नहीं मिला तो चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता। शाम होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई कि शहर के बड़े उद्योगपति का बेटा गांव आया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा वह फैक्ट्री लगाएगा, किसी ने कहा वह जमीन खरीदने आया है। लेकिन अभय का मन इन सब बातों में नहीं था। उसके मन में केवल एक सवाल था, आखिर वह लड़की कौन थी? रात को छत पर खड़े होकर अभय दूर गांव की टिमटिमाती रोशनियों को देख रहा था। अचानक उसकी नजर उसी दिशा में गई जहां सुबह गौरी गई थी। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी में कोई नई कहानी शुरू होने वाली है। लेकिन उसी समय गांव का एक लालची साहूकार गौरी की झोपड़ी के बाहर पहुंचा।
उसके हाथ में पुराने कर्ज के कागज थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर एक हफ्ते में पूरा पैसा नहीं मिला तो यह झोपड़ी भी मेरी हो जाएगी। गौरी की मां डर गईं। गौरी ने साहूकार की आंखों में देखकर शांत स्वर में कहा, हम मेहनत करके आपका हर पैसा लौटाएंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। साहूकार हंसते हुए वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते ऐसी बात कह गया जिसने गौरी की रातों की नींद छीन ली। उधर अभय ने उसी रात मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अगले दिन उस लड़की से जरूर मिलेगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गौरी की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि अभय की पूरी दुनिया भी बदल देगा। गौरी की जिंदगी में आने वाले तूफान की शुरुआत अगले ही दिन सुबह हो गई। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि साहूकार अपने 2 आदमियों के साथ फिर उसकी झोपड़ी के सामने आ पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा घमंड था। उसने ऊंची आवाज में कहा, 7 दिन भी नहीं दूंगा। अगर पैसे नहीं हैं तो आज ही यह झोपड़ी खाली कर दो। गौरी अपनी मां के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हम गरीब हैं लेकिन बेईमान नहीं। आपका एक एक रुपया लौटाएंगे, मगर किसी का हक नहीं मारेंगे। साहूकार हंस पड़ा। उसने ताना मारते हुए कहा, गरीब लोग सिर्फ बातें करते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की किस्मत में सिर्फ आंसू लिखे होते हैं। इतने में वहां गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। सभी तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़कर गौरी का साथ देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी दूर से एक कार आकर रुकी। कार से अभय उतरा। उसने भीड़ को हटाते हुए पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? गांव वालों ने पूरी बात बता दी। अभय ने पहली बार गौरी को इतने करीब से देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान साफ दिखाई दे रहा था। अभय ने साहूकार से कहा, अगर पैसे की बात है तो मैं अभी दे देता हूं। गौरी ने तुरंत अभय की बात काट दी। नहीं साहब, हम किसी पर एहसान नहीं लेंगे। यह कर्ज हमारा है और इसे हम अपनी मेहनत से चुकाएंगे। अभय कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसने पहली बार किसी गरीब इंसान को इतनी मजबूती से अपने स्वाभिमान की रक्षा करते देखा था। उसी क्षण उसके मन में गौरी के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। साहूकार वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते धमकी देकर गया कि अब वह कानून का सहारा लेगा। अभय ने धीरे से गौरी से पूछा, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूं? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, अगर सच में मदद करना चाहते हैं तो हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारी मेहनत रंग लाए। यह जवाब अभय के दिल में उतर गया। अगले कुछ दिनों तक अभय गांव में ही रहा। वह अपने दादा के साथ खेतों का निरीक्षण करता, लेकिन मौका मिलते ही गौरी को दूर से देख लेता। कभी वह खेत में मजदूरी करती दिखाई देती, कभी बुजुर्ग महिलाओं की मदद करती, तो कभी गांव के बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे अभय को समझ आने लगा कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, उसके कर्म उसकी असली पहचान होते हैं। एक दिन दोपहर को गौरी जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी। अचानक रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। गौरी ने तुरंत पास खेल रहे 2 बच्चों को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद गिर पड़ी। उसके हाथ में चोट लग गई। अभय उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने तुरंत गाड़ी रुकवाई और गौरी को उठाया। उसके हाथ से खून बह रहा था। अभय उसे अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन गौरी ने कहा, पहले उन बच्चों को देखिए, वे ठीक हैं न? अभय की आंखें भर आईं। उसे यकीन हो गया कि गौरी सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि दिल से भी बहुत बड़ी इंसान है। डॉक्टर ने पट्टी कर दी। जब अभय ने फीस देनी चाहिए तो गौरी ने फिर मना कर दिया। उसने अपनी छोटी सी बचत में से पैसे निकालकर डॉक्टर को दे दिए। अभय बस उसे देखता रह गया। उधर शहर में अभय के पिता को खबर मिल चुकी थी कि उनका बेटा गांव में जरूरत से ज्यादा समय बिता रहा है। उन्होंने तुरंत गांव आने का फैसला किया। 2 दिन बाद अभय के पिता अपनी महंगी गाड़ियों के काफिले के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने अभय को अलग ले जाकर कहा, तुम करोड़ों की कंपनी संभालने वाले हो, किसी गरीब लड़की के बारे में सोचना भी मत। समाज में हमारी एक पहचान है। अभय ने शांत स्वर में जवाब दिया, पहचान पैसे से नहीं, इंसानियत से बनती है। यह सुनकर उसके पिता नाराज हो गए।
उन्होंने साफ कह दिया, अगर उस लड़की से कोई रिश्ता रखने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी सारी दौलत छोड़नी पड़ेगी। अभय ने बिना डरे कहा, दौलत दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन अच्छे इंसान बार बार नहीं मिलते। उधर गौरी को इन सब बातों का कोई पता नहीं था। वह अपनी बीमार मां की सेवा और मेहनत में लगी हुई थी। उसी शाम गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य उसके घर आए। उन्होंने बताया कि जिले में महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू हो रही है। अगर गौरी चाहे तो उसे प्रशिक्षण और छोटा सा ऋण मिल सकता है। गौरी की आंखों में पहली बार नई उम्मीद जगी। उसने तय कर लिया कि वह मेहनत करके अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करेगी और सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाएगी। जब अभय को यह बात पता चली तो उसने मन ही मन फैसला किया कि वह बिना अपना नाम बताए गौरी की राह आसान करेगा, लेकिन इस तरह कि उसके आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुंचे। कुछ दिनों बाद प्रशिक्षण शुरू हुआ। गौरी ने दिन रात मेहनत की। उसकी लगन देखकर अधिकारी भी प्रभावित हो गए। उसने गांव की महिलाओं को साथ लेकर मिट्टी के सुंदर बर्तन और हस्तशिल्प बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके सामान की मांग बढ़ने लगी, लेकिन साहूकार यह सब देखकर जलने लगा। उसे डर था कि अगर गौरी सफल हो गई तो गांव में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। उसने एक खतरनाक साजिश रच डाली। एक रात कुछ अज्ञात लोगों ने गौरी के बनाए हुए सारे मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए और उसके काम करने की जगह में आग लगाने की कोशिश की। सुबह जब गौरी वहां पहुंची तो उसकी महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। गांव वाले दुखी थे। गौरी की मां रोने लगी, लेकिन गौरी ने टूटने के बजाय जमीन से टूटा हुआ एक मिट्टी का घड़ा उठाया और बोली, अगर मेहनत सच्ची हो तो टूटे हुए घड़े भी फिर से बन सकते हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। दूर खड़ा अभय यह सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। अब उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। उसी समय गांव का एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने घबरा कर कहा, दीदी, मैंने रात को साहूकार के आदमियों को यहाँ देखा था। यह सुनते ही अभय की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने तय कर लिया कि अब वह सच्चाई सामने लाकर रहेगा। लेकिन तभी अभय के फोन पर शहर से एक ऐसी खबर आई जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। कंपनी के बोर्ड ने उसके पिता के कहने पर उसे पद से हटाने का फैसला कर लिया था। अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ करोड़ों की दौलत और परिवार, दूसरी तरफ गौरी का साथ और न्याय की लड़ाई। अभय ने आसमान की ओर देखा, फिर गौरी की तरफ। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। उसे अब अपना फैसला लेना था, और वही फैसला आने वाले दिनों में पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। अभय ने आसमान की ओर देखा, फिर गौरी की तरफ। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि वह दौलत, पद और अपने पिता के दबाव से ऊपर उठकर सच का साथ देगा। उसे अब समझ आ गया था कि इंसान की असली पहचान उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसके फैसले होते हैं। अगले ही दिन अभय सीधे जिला मुख्यालय पहुंचा। उसने उन अधिकारियों से मुलाकात की जो गांवों में चल रही स्वरोजगार योजनाओं की निगरानी कर रहे थे। उसने बिना किसी दिखावे के गौरी और गांव की महिलाओं के काम की जानकारी दी और यह भी बताया कि उनके काम को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दे दिए। उधर गांव में साहूकार अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब गौरी कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी साजिश का एक गवाह मौजूद था। वही छोटा लड़का जिसने रात में साहूकार के आदमियों को देखा था। डरते डरते अधिकारियों के सामने सच बोलने के लिए तैयार हो गया। 2 दिन बाद पुलिस और प्रशासन की टीम गांव पहुंची। जांच शुरू हुई। आसपास लगे एक गोदाम के कैमरे की रिकॉर्डिंग भी देखी गई। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि रात के अंधेरे में साहूकार के आदमी गौरी के कार्यस्थल के पास घूम रहे थे। सबूत सामने आते ही साहूकार के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरे गांव के सामने उससे पूछताछ हुई। पहले तो वह झूठ बोलता रहा, लेकिन जब सबूत उसके सामने रखे गए तो वह टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने माना कि उसने ईर्ष्या और लालच में आकर गौरी का काम बर्बाद कराया था।
गांव के लोग हैरान थे। जो लोग कल तक साहूकार से डरते थे, आज वही लोग गौरी के साथ खड़े थे। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने गौरी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हमें माफ कर देना। जब तुम्हें हमारी जरूरत थी, तब हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो सके। गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, बीती बातों को भूल जाइए। अगर आज से हम सब मिलकर आगे बढ़ें, तो यही सबसे बड़ी जीत होगी। इधर अभय के पिता भी यह सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़की को उन्होंने सिर्फ उसकी गरीबी के कारण ठुकरा दिया था, वही पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी है। उन्होंने देखा कि गौरी ने एक बार भी किसी से बदला लेने की बात नहीं की। उसने केवल मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत का रास्ता चुना। कुछ दिनों बाद जिला प्रशासन ने गौरी और उसकी महिला समूह को नई मशीनें, कच्चा माल और आर्थिक सहायता दी। इस बार गांव की कई महिलाएं भी उसके साथ जुड़ गईं। देखते ही देखते मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प और दूसरे सामान की मांग आसपास के शहरों तक पहुंच गई। जो झोपड़ी कभी गरीबी की पहचान थी, वहीं से अब दर्जनों परिवारों की रोजी रोटी चलने लगी। अभय ने भी अपने पिता की कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने कहा, मैं ऐसी सफलता नहीं चाहता जिसमें इंसानियत हार जाए। उसके पिता कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर पछतावे के भाव आने लगे। उन्होंने गौरी के पास जाकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? गौरी ने बिना एक पल सोचे उनके चरण छू लिए और बोली, बड़ों से नाराज नहीं हुआ जाता। यह देखकर अभय की आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। उसी स्थान पर जहां कभी गौरी सिर पर मटका रखकर पानी लेकर जाती थी, अब एक सुंदर महिला प्रशिक्षण एवं हस्तशिल्प केंद्र बन चुका था। उद्घाटन के लिए पूरे जिले के अधिकारी और गांव के लोग मौजूद थे। मंच पर जिला अधिकारी ने कहा, गरीबी कभी किसी की कमजोरी नहीं होती। मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान इंसान को सबसे अमीर बना देते हैं। गौरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उसी समारोह में अभय ने सबके सामने गौरी का हाथ थाम कर कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें सिर पर मटका लेकर जाते देखा था, उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि सच्ची खूबसूरती सादगी और संस्कार में होती है। अगर तुम साथ दो, तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। गौरी कुछ पल चुप रही। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। गौरी ने भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ अभय के हाथ में रख दिया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दोनों का रिश्ता तय हो गया। इस बार किसी ने अमीरी और गरीबी की बात नहीं की। सबके सामने केवल दो अच्छे इंसानों का मिलन था। समय बीतता गया। अभय और गौरी ने मिलकर गांव में एक पुस्तकालय, एक निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की। जिस गांव में कभी लोग गरीबी से हार मान लेते थे, अब वहीं के बच्चे बड़े सपने देखने लगे थे। गौरी जब भी उसी पुराने कुएं के पास से गुजरती, तो कुछ पल रुक जाती। उसे वह दिन याद आ जाता जब वह सिर पर मटका रखकर पानी लेकर लौट रही थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी सादगी किसी की जिंदगी बदल देगी। अभय भी मुस्कुराकर कहता, अगर उस दिन तुम्हारे सिर पर वह मटका न होता, तो शायद मेरी सोच कभी न बदलती। दोनों हंस पड़ते और आगे बढ़ जाते। इस कहानी ने पूरे गांव को एक सीख दी। दौलत से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। सच्चा प्यार कभी चेहरे, कपड़ों या पैसे को नहीं देखता। वह केवल दिल की अच्छाई को पहचानता है। जो लोग मेहनत और आत्मसम्मान का रास्ता चुनते हैं, एक दिन सफलता उनके कदम जरूर चूमती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप अभय या गौरी की जगह होते, तो क्या करते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अपनी राय कमेंट में लिखें। इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।